मैंने एक सपना देखा था कि उल्लासनगर को सिंगापुर बनाऊंगा। एक साल में मैं 25 बार सिंगापुर गया। आप लोगों को मालूम है कि किसने मुझे सजा दिलवाई। ये जो गोल मैदान के सामने 40 एकड़ जमीन, मुझे पता नहीं था उसमें किसका किसकी आंख है, और उसमें हमारे 2 मिनिस्टर्स भी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली सबकी खबर न्यूज में। हम लोगों के आने का कारण, हम चाहते हैं कि शहर में परिवर्तन हो। पूरी महाराष्ट्र में तो परिवर्तन हो ही रहा है, हमारे शहर में भी परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों को पता होगा सबको कि मुझे सजा किसने दिलवाई, कैसे लगी। मैंने एक सपना देखा था कि उल्लासनगर को सिंगापुर बनाऊंगा, और काम भी चालू कर दिया था। एक साल में मैं 25 बार सिंगापुर गया, यानी हर महीने में 2 से 3 बार सिंगापुर जाकर आया, और यहाँ का रोड वगैरह डेवलपमेंट चालू कर दिया था। उसके बाद मुझे सजा दिलवाई गई। सजा ऐसी दिलवाई थी, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी लाश खाली बाहर आएगी। ये हाई कोर्ट ने मुझे सजा दी थी, मगर फिर भी मैं आप लोगों के बीच में हूं, जिंदा। थोड़ा तालियां। मैं एक 5 मिनट सिर्फ बात करूंगा, और मुद्दे की बात करूंगा, आपके भविष्य की बात करूंगा, बच्चों के भविष्य की बात करूंगा, शहर के भविष्य की बात करूंगा। सिर्फ 5 मिनट मुझे देंगे। तालियां इसमें चलती है तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। तो मुझे सजा दिलवाई गई थी। आप लोगों को मालूम है कि किसने मुझे सजा दिलवाई। ये जो गोल मैदान के सामने 40 एकड़ जमीन थी, वो जमीन पूरी खाली थी, जहां मुझे बहुत कुछ करना था। एक मॉडल बनाना था वो एरिया में। 40 एकड़ जमीन थी, गोल मैदान से 10 गुना ज्यादा। मुझे एक मॉडल बनाना था कि सिंगापुर के तर्ज पे मैं क्या कर सकता हूं, पूरे शहर का हाल कैसे कर सकता हूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे वो प्लाट के ऊपर किसकी नजर है। मुझे स्टेडियम बनाने थे, बड़े बड़े मॉल बनाने थे, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना था। मैं आप लोगों को बताऊं, बच्चे मेरी जान है। बच्चों के लिए पप्पू कालानी कुछ भी करेगा। तो वो जो प्लाट है ना, मुझे पता नहीं था उसमें किसका किसकी आंख है, और उसमें हमारे 2 मिनिस्टर्स भी थे। तो उन लोगों ने मिलकर के मुझे सजा दिलवाई। मेरे सपने सब अधूरे कर दिए। बच्चों के लिए मैंने क्या सोचा था, क्या करूंगा बच्चों को। केजरीवाल जो आज कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है, मेरी सोच उसे भी बहुत आगे की थी। मगर सजा दिलवाई गई। बहुत सब लोगों ने, बिल्डर लोगों ने पैसे जमा करके, मुझे पता नहीं था। मैं तो सिंगापुर के तर्ज के ऊपर ध्यान रखते हुए मैं काम कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। जैसे मौत, यानी मेरी लाश खाली बाहर निकलेगी, और मैं आप लोगों के सामने अगर जिंदा हूं, मजबूती के साथ में, इज्जत के साथ में, मैं यहां आप लोगों के बीच में जिंदा हूं, तो उसका कारण एक ही है। आप लोगों की, गौर गरीब लोगों की मैंने दुआएं ली। किसी को मैंने तकलीफ नहीं दी। मेरी कभी शाहूकार लोगों से जमी नहीं, बचपन से ही। मैंने जो भी सेवा की है, चाहे मैं धंधे में था तो भी मैंने सेवा सिर्फ गौर गरीब लोगों के लिए किया। मैंने कभी जात पात नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा। मेरा धर्म लोगों की सेवा करना। तो आप लोगों की दुआओं ने, और ज्योति कालानी 24 घंटा पूजा किया करती थी कि पप्पू कालानी बाहर आए। 1.25 लाख शिवलिंग बनाना, उसका अभिषेक करना, हर मंदिर गुरुद्वारा घूमती रही।
और आप लोगों की दुआएं। एक चमत्कार है, पप्पू कालानी आप लोगों के बीच में खड़ा है, कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आप लोगों के बीच में खड़ा है, तो ये चमत्कार है, कारण आप लोगों की दुआएं। मेरा कर्म कुछ इस तरह से अच्छा हुआ, ज्योति कालानी की पूजाएं। अब आनी तो लाश थी मेरी, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल इज्जत के साथ में, कहीं भी आप लोगों ने टूटने नहीं दिया है कालानी परिवार को। तो मेरा बाकी जीवन किसके लिए है? मेरा बाकी जीवन आप लोगों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। मैं क्या करने वाला हूं वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दूंगा। मेरे शहर के बच्चे कल वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, उसे आगे की पढ़ाई करें। आज क्या पगार मिलती है? 8,000, 10,000, 15,000, 12,000 पैकेज मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। 25 लाख रुपए साल का, 50 लाख रुपए साल का, आजकल पैकेज का सिस्टम है, मगर पढ़ाई तो चाहिए ना। बच्चे को स्मार्ट बनाना है, पढ़ाई करने का है। मैं आप लोगों के बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। ये पप्पू कालानी आप लोगों के सामने बात कर रहा है, वो पप्पू कालानी जो आपके सामने नया नहीं है। 45 साल से मैं आप लोगों के बीच में हूं। दूसरी बात, मेरे शहर के आपसे मैं एक वोट नहीं मांगूंगा, हाँ, 20 तारीख वाला ओमी कालानी के लिए मैं वोट मांगूंगा, मगर एक है, मुझे 2 वोट आपके चाहिए। दूसरा वोट कौन सा चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। दूसरा, मैं जो सेवा करने वाला हूं वो ये सेवा करने वाला हूं कि 24 घंटा, खास करके गोर गरीब लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास लोगों के लिए बात कर रहा हूं। उसके घर में अगर रात को कोई 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अगर कोई बीमार होता है, बहुत सीरियस है, बच्चा कोई सीरियस है आपके घर में, या बुढ़ा कोई सीरियस है, या कोई भी सदस्य सीरियस है और आपके जेब में पैसे नहीं है, आप कहां जाएंगे? किसको ढूंढेंगे? ऐसे ही मौतें होती है, वो मैं होने नहीं दूंगा। आपका एक फोन वो महानगर पालिका को या कालानी महल पे, कालानी परिवार को एक फोन, आपके वहां एम्बुलेंस भी आएगा, एमडी डॉक्टर भी आएगा, वो पेशेंट को लेके जाएंगे, वो पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उसकी चेकअप करना और उसको ट्रीटमेंट देना। ये मैं 2 सेवाएं आप लोगों को करना चाहता हूं और करूंगा, क्योंकि पूरे शहर का जो माहौल देख रहा हूं, परिवर्तन शहर चाहता है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन पूरा शहर चाहता है। आप लोगों की भी सपोर्ट मुझे चाहिए। हम लोग कहां खेलते हैं? हम लोग खेलते हैं कि क्या बोलूं मैं, कुमार के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसने जो काम करना था उसने किया। तो ये 2 बातें हैं, पता नहीं यहां पानी की तकलीफ है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। लाइट की तकलीफ है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, मगर इतना मैं बोल सकता हूं कि पानी है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं है। ऐसे मुझे लगता है, पूरे शहर का हाल जो देख रहा हूं। मैं आप लोगों को पानी सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक दूंगा और लाइट बंद होने नहीं दूंगा। ये कैसे होगा काम? बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल का, आपका सेहत के बारे में, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, कैसे होगा? मैं मेरे जेब से तो पैसे निकालने वाला नहीं हूं कि मैं मेरे पैसों से आप लोगों को कोई सेवा करूं, नहीं। या पानी की बात कर रहा हूं, हमारे महानगर पालिका, उसमें 70% भ्रष्टाचार है। 900 करोड़ रुपए की हमारी बजट है साल का, 70% उसमें भ्रष्टाचार है। ऑफिसर्स कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं। 70% बोले तो 600 करोड़ रुपया साल का, 5 साल में 3000 करोड़। ये पैसे मैं करप्शन बंद करूंगा, उसमें आप लोगों की मदद लगेगी मुझे, पूरे शहर की।
मुझे मदद लगेगी। करप्शन मैं बंद करूंगा, वो पैसे मेरे हाथ में लूंगा। पैसे कारपोरेशन के हाथ में रहेगा तो ये बच्चों की पढ़ाई कारपोरेशन का काम है करना, पूरी तरह से। केजरीवाल कर रहे हैं ना, तो पप्पू कालानी क्यों नहीं? पप्पू कालानी को उससे भी ज्यादा नॉलेज है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा बड़ी उम्र है। हेल्थ, दवा दरमल वगैरह जो मैंने बात की, वो 200 करोड़ रुपए की भी साल में, उससे ज्यादा भी खर्चा नहीं है। मगर पैसे कहां से आएंगे आप लोग सोच सकते हैं। ये करप्शन को खाली मैं रोकूंगा, उसमें बड़ी रिस्क है। तो वोट क्यों बोला? क्योंकि कारपोरेशन के पैसे जो है, वहां की मुझे करप्शन बंद करनी है तो आपको मुझे सत्ता भी देनी पड़ेगी। आमदार की तो आप शहर ने एक माहौल बना के रखा है कि परिवर्तन चाहिए, हमको पप्पू कालानी चाहिए, ओमी कालानी चाहिए। मैं खड़ा हो नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे सजा लगी हुई है, इसीलिए मैं मेरे लड़के को खड़ा किया है। मगर लड़के से दो बातें मैंने वादा लिया है। एक तो जात पात धर्म को नहीं देखोगे, दूसरी बात आपको, ओमी को मैंने बोल के रखा है, गोर गरीब लोगों के लिए तुमको काम करना होगा। मैंने किसी भी गोर गरीब लोगों को कभी भी सताया नहीं। मेरी दुश्मनी थी गुंडों से, थी शाहूकारों से थी। गोर गरीब लोगों को मैंने कभी भी घर से बेघर नहीं किया। आपकी बस्तियां बनती गई, आपके झोपड़े बस्ती बनती गई। मेरे पास कंप्लेन आती थी, मैं बोलता था कि अगर मैं महल में रह सकता हूं तो क्या वो लोग झोपड़े में नहीं रह सकते हैं? मैं इंसान हूं, क्या वो इंसान नहीं है क्या? मैंने किसी को भी कोई तकलीफ दी नहीं। उल्टा बस्तियां आपकी बनी, मैंने पानी भी दिया, लाइट भी दिया, सब सुविधाएं दी। मेरी ये सोच थी और मेरे लड़के से भी मैंने वो बात की हुई है और मैंने मेरे लड़के को खड़ा किया है। तो मैं दूसरा वोट क्यों मांग रहा हूं कारपोरेशन के लिए? कारण ये जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए मुझे कारपोरेशन लगेगी, आपके 2 वोट लगेंगे। एक तो 20 तारीख को देंगे और फिर 3 महीने के बाद कारपोरेशन की इलेक्शंस लगने वाली है, उसमें भी मुझे आप लोगों का वोट लगेगा। ईमानदार लोगों को हम टिकट देंगे और करप्शन को रोकेंगे। ओमी कालानी समझो 1000 करोड़ रुपया ला रहा है सरकार से शहर की डेवलपमेंट के लिए, वो पैसे कारपोरेशन में आते हैं और कारपोरेशन को काम करना होता है, महानगर पालिका को, वो पैसों से। और वहां अगर 700 करोड़ रुपए पहले ही भ्रष्टाचार और करप्शन में खत्म हो गए तो बचा क्या? शहर की डेवलपमेंट कैसे होगी? इसीलिए मैं 2 वोट आप लोगों से मांग रहा हूं। एक तो 20 तारीख को और दूसरा 3 महीने के बाद मुझे आप लोगों को वोट देना होगा। वादा भी करना होगा और वोट भी देना होगा। पानी की तकलीफ जैसे मैंने कहा, ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट, समझो 200 करोड़ रुपए चले गए बच्चों की शिक्षा के लिए, डॉक्टरों के लिए, एम्बुलेंस के लिए। हमारे पास फिर भी 500 करोड़ रुपए हाथ में आते हैं। उससे शहर की मैं डेवलपमेंट करने वाला हूं। आप लोगों को ये खड्डे वाले शहर नहीं मिलेगा। मुझे 1 साल लगता है, शहर में कोई भी खड्डा नहीं होगा। पैसे है ना, करप्शन जो भ्रष्टाचार होते हैं वो पैसे खाली मुझे यूज करना है। उसमें रिस्क है, उसमें डेयरिंग करनी होती है, रिस्क है। मगर ये अगर सपोर्ट आप लोगों की, शहरवासियों की सपोर्ट रही तो पप्पू कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को मालूम होगा 1986 में जब मैं नगर अध्यक्ष था, हमारी बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपए की थी। मैंने चोरियां रोकी, 20 करोड़ रुपए 4 महीने में बढ़ गए और इस शहर को मैंने डेवलप करना चालू कर दिया और सपना देखना चालू कर दिया कि हमारा शहर सिंगापुर बन रहा है। मैंने सपना देखना चालू कर दिया। मुझे क्या मिला? 3 बार मेरे ऊपर अटैक हुई, 3 बार बच गया। मेरे अंकल का मर्डर किया गया। ये करप्शन खाली मैंने रोका था। ये जो चोरियां हो रही थी उसको रोका था। मेरा कोई और दोष नहीं था, पर्सनल किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। आज भी मैं बड़े धंधे करता हूं, मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। अब करप्शन रोकूंगा, कहीं ना कहीं रिस्क भी बढ़ेगी, मेरे लड़के की भी, मेरी भी। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट लगेगी।
बाकी फेस मैं करूंगा। आपको अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य, गरीबी को कैसे उठाना है। पैकेज अगर बच्चों को मिलता है 25 लाख रुपए का साल का, या 50 लाख रुपए साल का, या 1 करोड़ रुपया साल का, 2 लाख रुपया महीने का होता है, 4 लाख होता है, या 8 लाख होता है, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, उससे गरीबी हमारी ऊपर आएगी, यानी कम होगी। तो ये रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की हर समस्या का मुझे मालूम है कि आपको कौन सी समस्या, कहाँ पर कौन सी समस्या है। मैं 3 साल से शहर में हूँ, लोगों के साथ में मिलते गया हूँ, एक एक गली, एक एक एरिया मैंने चेक किए हैं, कहाँ कौन सी मुसीबत है, कहाँ कौन सी तकलीफ है। तो आप लोगों, पप्पू कोई आप लोगों के सामने नया आदमी नहीं है। अब रही बात, कुमार दोनों बार जो चुन के आया, कुमार दोनों बार चुन के आया, उसका कारण एक ही था, पैसा। 500 रुपया देना, 1000 रुपया देना, और 4.5-5 साल वो घर में बैठा रहता है, अपना धंधा करता है। उसको राजनीति से या शहर के डेवलपमेंट से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। आज भी उसकी वही सोच है, 500-1000 रुपया देकर के मैं वोट लूंगा। लाडली बहन योजना 1500 रुपए दे रहे हैं हर महीने, ये रिश्वत है। आपको भी मालूम है कि इलेक्शन के बाद में वो लाडली बहन योजना बंद होने वाली है, सबको मालूम है। अभी इलेक्शन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको 5-5 हजार रुपए भेजने वाले हैं। क्यों? ये वोट के अगेंस्ट रिश्वत है। आपने बोलना चाहिए हमारा लाइट का बिल बढ़ा दिया, वो कम करो, फ्री करो लाइट, जैसे केजरीवाल ने किया है। आपको बोलना होगा कि जीएसटी कम करो, आपको बोलना होगा महंगाई कम करो, आपको बोलना होगा हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार दो। वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई ये लफड़े वाला काम कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? तुम महंगाई के ऊपर बात करो, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात करो, बच्चों की सर्विस के बारे में बात करो, वो है ही नहीं। जीएसटी कम करने की बात करो। तो ये जो लाडली बहन योजना है, या कुमार ने 500-1000 रुपए की ताकत के ऊपर वोट लेके आया था, पप्पू कालानी को भी उसने हराया, 2019 में ज्योति कालानी को भी हराया, सिर्फ पैसे की वजह से। मैं चाहता हूं भगवान के नाम पे, पप्पू कालानी आप लोगों का ट्राइब, आपका बच्चा है, आपके घर का आदमी है। मेरे शब्दों के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। बच्चों का भविष्य देखना है, आपका खुद का भविष्य देखना है, शहर का भविष्य देखना है, तो आप मेहरबानी करके परिवर्तन लाइए। परिवर्तन नहीं लाएंगे, सरकार परिवर्तन में जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में महाविकास आघाड़ी के आने की बहुत चांसेस है। यहाँ कहीं आप लोग गलती कर देंगे तो तकलीफ होगी शहर, और पहले से क्या हालत हो गई है शहर की। मैं जब बाहर आया तो मैं रोने को आ रहा था कि मैंने क्या सपना देखा था इस शहर के लिए, किस शहर को सिंगापुर बनाऊंगा, और हालात ऐसे हैं कि हमारे से भी ज़्यादा अंबरनाथ का शहर, हमारे से भी अच्छा शहर कल्याण का, टीटवाला का होना आएगा ना। मैं लाश मेरी आने वाली थी, मैं जिंदा आप लोगों के सामने हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं हो, मेरा लड़का हो, या उसके लड़के भी है, ऋणी है आप लोगों के। आप लोगों ने हम लोगों को कहीं भी टूटने नहीं दिया, कालानी परिवार को। ताला चाबी से 2 बार आपने जेल के अंदर वोट दिए, हमको जिंदा रखा, मजबूत रखा। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 2 बार जेल से चुन के आवे। 1 बार आए हैं बहुत सारे लोग, 2 बार कोई भी नहीं आया है। आप लोगों ने 2 बार पप्पू कालानी को ताले चाबी के ऊपर वोट दिया है। आप लोगों ने मजबूती दी, इज्जत दी। मैं अंदर था, 2 बार आपने चुना के दिया। फिर ज्योति कालानी को आप लोगों ने महापौर बनाया, ज्योति कालानी को फिर एमएलए बनाया। कालानी को कहीं भी टूटने नहीं दिया। पंचम कालानी को महापौर बनाया, आप लोगों ने बनाया है। मैं थोड़ी सी
मेरे बचपन की एक दो शब्द बोल के मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा। मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि पप्पू तुम जब पैदा हुए थे तब सेंट्रल हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था। बोला मेरे पास एक सिक्का नहीं था, मुझे लड़का हुआ है यानी पप्पू कालानी हुआ है, मेरे पास सिक्का नहीं था, चरानी हो अठानी हो या 1 रुपया नर्स को दे पाऊं। हमारी वो पोजीशन थी, वो जमाना था, 1951 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे कहां सब कुछ यहां से मिला। वो जमाने में लड़के की इज्जत हुआ करती थी, खुशियां मनाया करते थे लोग। आज तो नहीं है वो बात, लड़की हुई या लड़का हुआ कुछ फर्क नहीं है। वो जमाने में सास भी अपनी बहू को इस तरह से देखती थी जैसे कि डायन है वो लड़की पैदा किया। तो वो जमाना था, है कि नहीं, जो पुराने लोग हैं। तो खुशी तक मना नहीं पाई। मुझे सब कुछ मिला, आप लोगों के शहर से मिला ना, उल्लासनगर शहर से मिला है। पढ़ाई यहाँ हुई, धंधा यहाँ किया, इज्जत यहाँ कमाई। तो ये 2 बातें हैं, सब कुछ यहाँ मिला। तो मेरा बाकी जीवन किसके लिए? मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये भविष्य बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा। बच्चे मेरे पैकेज में जाना चाहिए, 8,000, 7,000, 10,000 तनख्वाह पे नहीं जाना चाहिए। बड़े अच्छे स्कूल दूंगा, कारपोरेशन के देने वाला हूँ। कारपोरेशन में ऐसे 10 एम्बुलेंस